कहीं बेनिफिट के लिए काम में आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आपको लाइव में बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है। और लाइव स्ट्रीम डेली मेरे 4:30 से आप देख लीजिएगा, 4:30 से आपके सामने रहेगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जो भी है, जब लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कोई लिंक वगैरह भी आपको शेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप के अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि 4:30 बजे मैं अगर ऑनलाइन हूँ तो आप अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ यहाँ पर। ये मेरे सामने, जैसे कि ये मेरे पास मार्केट है, आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास मार्केट अभी तक जो चल रहा है, सिंपली मैंने 1 आवर में बनाया है। और 1 आवर में आपको मार्केट यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 आवर में ये मार्केट दिख रहा है हमारे पास, हमारा जो है एक लोअर लो का मार्केट है। किस तरह का मार्केट है यहाँ पर? ठीक है, ये हमारे पास जो मार्केट है वो एक लोअर लो का मार्केट है, लोअर लो। ठीक है, लोअर लो का मतलब क्या होता है? मार्केट हर बार अपना नया लो क्रिएट करता है और हर बार अपने नया लो से लो बनाता है। हर बार क्या बनाता है? अपना नया लो से लो बनाता है। तो ये मेरे मार्केट का पहला लो बना और ये मेरे मार्केट का दूसरा लोअर लो बना। और मार्केट ने, अब ये समझिए, जब हर बार अपना लो बना रहा है तो ये वाला मार्केट क्या बना रहा है? ये मेरे मार्केट के ये लोअर हाइज आपके सामने जो क्रिएट हो रहे हैं, दीज आर लोअर हाइज। ये मेरे सामने मार्केट के क्या है? ये मेरे सामने मार्केट के लोअर हाइज हैं। ये क्या है मेरे सामने? ये मेरे सामने मार्केट के लोअर हाइज हैं। ठीक है, ये मेरे सामने क्या है मार्केट के? यहाँ पर मेरे पास क्या है? ये हमारे क्या है? लोअर हाइज हैं। अब जब ये मेरे पास मार्केट के यहाँ पर लोअर हाइज हैं, तो जब इसका टारगेट इस ट्रेंड लाइन पे टेस्टिंग है, तो इसका टारगेट यानी कि यहाँ पर अब की बात 39, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर अगर मार्केट जो स्पाइकें बना रहा है, इन स्पाइकों का लो अगर ब्रेकआउट होता है, तो ये लो मेरे पास 3946 के आसपास का ये ट्रेंड लाइन टेस्टिंग आपका बना रहा है, 394050 के आसपास का। और मूविंग एवरेज 44 के नीचे भी मार्केट हमारे पास काम कर रहा है। मूविंग एवरेज कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन फ्यूचर में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। और आपको आगे ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके काम में आने वाली हैं। ठीक है, आपको क्या आने वाली है यहाँ पर? ये आपके सामने यहाँ पर बाद में ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर काम में आने वाली हैं। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। अब मैं इस चीज को समझता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो ये है, किस तरह से यहाँ पर हम यहाँ पर लाइव मार्केट में इसमें काम कर सके। लाइव मार्केट में इसमें हम इस पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इस पर हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, 1 आवर का ये मैंने आपको लोअर लो का बताया। अब हम यहाँ पर आते हैं इसके 1 मिनट या 5 मिनट, या सबसे पहले 15 मिनट में हम मार्केट को समझते हैं। ठीक है, कि 15 मिनट में हमारे पास मार्केट ने हमारे पास क्या, हमारे पास ऐसा कुछ ट्रेड दे रखा है। मूविंग एवरेज मेरे पास 44 भी है और मूविंग एवरेज मेरे पास 200 भी है। ठीक है। और जिन लोगों को 921 रखनी है तो इन्वेस्टिंग से भी वो जाके यहाँ पर दो तीन, यहाँ पर जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। आज मार्केट फ्राइडे है, फ्राइडे थोड़ा ऐसे ही रहता है। ठीक है, मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट चला है। ठीक है, मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर जब ये होमवर्क खुल गया है यहाँ पर, तो लड़ाई फिर भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बढ़ना चाहिए था गोल्ड, बट यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो निगेटिव में यहाँ से जा रहा है। बाकी गोल्ड के लिए इसके बाद कोई ऐसे सेंटिमेंट नहीं बचे थे कि हमारे पास गोल्ड यहाँ से गिरे, क्योंकि जो फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने थे अभी तक उस पर भी ऐसा कोई क्लियर डिक्लेरेशन नहीं है कि फेड के इंटरेस्ट रेट हमारे पास यहाँ पर बढ़े। आज हम यहाँ पर सबसे पहले forexfactory.com पे जाएंगे और देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या कोई यहाँ पर ऐसा डाटा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ से देखेंगे कि में हमारे पास यहाँ पर क्या है। ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर
ठीक है। मार्केट हमारे पास यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर काम करे और कैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करे और कैसे हो, देखो ये हमारे सामने है। आज का जो भी गड़बड़ हो गया कल से आगे से नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको मैं ये चाहता हूँ, उसके लिए परेशानी जो भी हुई है कल से आगे से नहीं होगी। हम राइट टाइम जुड़ेंगे। और राइट टाइम मैंने इसलिए कहा है, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये चीज़ें आपको भी परेशान नहीं करेंगी। फिलहाल जो हुआ उसके लिए सॉरी। यूएसडी के 7:30 बजे डाटा है यहाँ पर, बाकी कोई भी ऐसा मेरे पास डाटा नहीं है जो इम्पोर्टेंट रहेगा। 7:30 बजे एक छोटा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा और 6 बजे तो मार्केट ओपन होता है। बाकी ऐसा कोई मूवमेंट आज मार्केट में मेरे पास दिख नहीं रहा है, यानी कि मार्केट मेरे पास एक रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मार्केट है तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए ये मेरे पास 1 मिनट का है, दिस इज आवर एफईजी जोन। यहाँ पर मेरे पास मार्केट का एक एफईजी जोन था। यहाँ से मार्केट ने इसी रेट को, यहाँ से जो स्कैल्पिंग हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मार्केट का गया जो स्पाइक का लो है वो मेरा एसएल रहेगा। और ये जो हाई है यहाँ तक के मैं अपने इस तरह से यहाँ पर मैं टारगेट डिसाइड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। स्कैल्पिंग के छोटे मोटे ट्रेड यहाँ पर जो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए स्पाइक रिजेक्शन के बारे में क्या होता है, स्पाइक कहते किसे हैं, जो ये कैंडल्स होती है हमारे पास, ये जो कैंडल है इसके नीचे यहाँ पर क्या लगी है, एक लॉन्गर स्पाइक लगी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इस रेट पर आने के बाद कहीं ना कहीं सेलर, यानी कि इस स्पाइक के नीचे का जो भी लो मेरा एसएल रहेगा वो मेरे पास यहाँ पर सेफ रहने वाला है, ठीक है। हमारे पास ये जो रहने वाला है वो मेरे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। और देखिए आपने आराम से अभी हाथों हाथ यहाँ पर हमारा टारगेट भी उसने आराम से अचीव भी करा दिया, ठीक है। सिंपल समझने वाली बात यहाँ पर ये है, लॉन्ग पोजीशन ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप पे टेस्टिंग किया और यहाँ से फिर मेरे हाई लेवल के यहाँ तक के टारगेट यहाँ पर मेरे पास रहे, ठीक है। 96 के आसपास का स्पाइक के थ्रू ये कंप्लीट कर लिया गया। अब सर ये तो बहुत छोटा टारगेट हो गया सर, कुछ लंबा यहाँ पर मेरे पास मार्केट यहाँ पर किस तरह से जा सकता है, क्या मेरे पास और कोई करेंसी पेयर है यहाँ पर जिसको मैं यहाँ पर फॉलो कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कौन से करेंसी पेयर को यहाँ पे मैं फॉलो कर सकता हूँ और कैसे यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। यूरो यूएसडी को यहाँ पर मैं लगाता हूँ और यूरो यूएसडी पर मैं यहाँ पर देखूंगा ये मेरे पास किसका चार्ट चल रहा है, बाय का चार्ट चल रहा है 4 आवर में, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में यहाँ पर बाइंग बन सकती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यहाँ पर वॉच करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या कह रहा है, मार्केट अभी चल रहा है और यहाँ तक आने में तो मार्केट को शायद अभी टाइम लगेगा, या उससे पहले हम देखते हैं क्या कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन है या, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है और 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। मैं नहीं मानता कोई 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ऐसे काम करेंगे जो बड़े टाइम फ्रेम पर कोई रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है। 1 आवर में देखेंगे हम। तो कुल मिला के मुझे अभी तक ये जो चार्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर तो यूरो यूएसडी में अभी कोई भी ट्रेड लेना यहाँ पर सेफ नहीं होगा, ठीक है। 4 आवर्स में अगर मार्केट मेरे पास यहाँ पर इस वाले रेट के पास आता है 1.13962, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस में कुछ यहाँ पर स्पाइक के थ्रू रिएक्शन होता है तो फिर मैं यहाँ से बाय के लिए जा सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर मेरे पास अभी तो कुछ ऐसा सिनेरियो उसमें बन नहीं रहा है। फ्राइडे का मार्केट है, थोड़ा इसी तरह का मार्केट चलता है। जीबीपी यूएसडी के चार्ट को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। जीबीपी यूएसडी में क्या खड़ा है, हाँ जीबीपी यूएसडी 4 आवर्स में हम फॉलो कर रहे हैं। तो जीबीपी यूएसडी 4 आवर में अभी यहाँ पर मेरे पास जो कैंडल को बंद होने में 1 घंटा 27 मिनट है। अगर मार्केट यहाँ पर इसी तरह से एक स्पाइक के साथ यहाँ पर बंद हो जाता है, स्पाइक की कैंडल के साथ जो अभी चल रहा है, अगर यहाँ पर ऐसे ही बंद हो जाता है तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा लेवल एक सपोर्ट का भी है और मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट कर रहा है।
अब मैं यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और वन वन आवर के टाइम फ्रेम पर देखूंगा यहाँ पर मार्केट कैसे काम कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास मार्केट इस लेवल तक आ जाता है, ठीक है, इस लेवल तक आ जाता है और ये मेरे पास 1 आवर में 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा, तो यहां से मेरे पास, देखिए मैं किसी को ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूं कि यहां से आप बाय ले लीजिए, आप चीज को समझिए। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा भी कि मार्केट में ये एक्चुअल में किस तरह से यहाँ पर काम करता है और ये एक्चुअल में हमारे पास कैसे यहाँ पर रहती है। ठीक है, ये वाला लेवल देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये वाला ट्रेड मैं आपको क्यों इस तरह से कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन को समझाता हूँ आपको। जैसे प्योर प्राइस एक्शन में क्या होता है, ये वाला लेवल मेरे पास मेरा मार्केट का चल रहा था, ठीक है, ये वाला लेवल मेरा मार्केट का रेसिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर क्या काम किया, मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर क्या काम किया, इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट किया। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर क्या काम किया, इसको ब्रेकआउट किया और मार्केट ने क्या काम किया, इसी लेवल को दोबारा से यहाँ पर रीटेस्टिंग का काम किया। यहाँ पर क्या काम किया, मार्केट ने इसी लेवल को दोबारा से रीटेस्टिंग का काम किया। ठीक है, दोबारा से क्या काम किया, यहाँ पर इसी लेवल को दोबारा से रीटेस्टिंग का काम किया। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या काम किया, दोबारा से जो रीटेस्टिंग का यहाँ पर काम किया, मार्केट इसी लेवल पर मेरे पास क्या आया, लॉन्गर स्पाइक के साथ आया। कुछ यहाँ पर मार्केट ने स्पाइक लिया, कुछ यहाँ पर मार्केट ने बनाया, कुछ कैंडल बनाया, या कोई भी पैटर्न यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर ये वाला लेवल अगर मेरे पास फिबोनाची का, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। ठीक है, फिबोनाची कहाँ से ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे, यहाँ से फिबोनाची करता है। और अगर मेरे पास 0.5 से नीचे का लेवल रहता है या मिनिमम 0.5 रहता है, वो वाला रेट मेरे पास एक डिस्काउंट जोन होता है। ठीक है, जैसे कहीं आप सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट पे तो खरीदो, कोई प्रीमियम तो खरीदोगे नहीं। तो ऐसी क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ खरीदें, यहाँ पर हम एक डिस्काउंट जोन में यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर खरीदें। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर डिस्काउंट जोन में हम यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ से खरीदेंगे, ठीक है, हम क्या खरीदेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट जोन में हम यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर इसी लेवल पर यहाँ पर मेरे पास क्या है, बाइंग का बन सकता है। वो कैसे बन सकता है कि ये वाला लेवल यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम करे और ये वाला लेवल पर मार्केट यहाँ पर रेसिस्ट करे। तो कुल मिला के हमारे पास जो मार्केट है ये वाले लेवल पर रेसिस्ट करेगा, वो कैसे कर सकता है, देखिए ये मेरा मार्केट का रेसिस्टेंस लेवल था। इसी लेवल को मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था और इसी लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ पर एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है। फिबोनाची का भी बताया कि ये सपोर्टिंग लेवल बन सकता है। और यहाँ पर मैं ट्रेड को बेटर करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप बने। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। कैंडल का साइज अच्छा खासा होता है, वो फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा, मुझे यहाँ पर मैंने देखा है कि ज़्यादा यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, अच्छा काम करते हैं। प्राइस ही फेयर वैल्यू गैप को यहाँ से टेस्टिंग करने आया और यहाँ से मेरे पास मार्केट क्या काम करेगा, फिर यहाँ से मेरे पास मार्केट मुझे ज़्यादा बढ़िया यहाँ से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से मुझे मार्केट क्या दिखाई देगा, यहाँ से मुझे यहाँ से मार्केट ज़्यादा बढ़िया रिएक्ट करते हुए दिखाई देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मार्केट में क्या था
क्योंकि इसी लेवल पर मेरे पास मार्केट में एक रेसिस्टेंस भी था जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है, और इसी लेवल पर मेरे पास मार्केट में क्या था, इसी लेवल पर मेरे पास मार्केट में जो कि जोन था यहाँ पर, वो जोन यहाँ पर मेरे पास एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इसी जोन पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप भी है, रेसिस्टेंस भी है, सब कुछ है। तो इसलिए ये वाले जोन मुझे देखने चाहिए और इस जोन का मैं वेट करूंगा। प्राइस इसी जोन पर आए, इसी जोन की अगर लिक्विडिटी ले ले तो 200 पॉइंट का मूविंग एवरेज का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। और अगर किसी भी मूविंग एवरेज का मार्केट अगर स्पाइक के साथ सपोर्ट लेता है वो सबसे बेटर रहता है। ठीक है, मैं आपको चाहे एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा कि स्पाइक के थ्रू यहाँ पर अगर मार्केट मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहता है, देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या काम किया था, आप देखिए, लॉन्गर स्पाइक किया, यहाँ पर 44 का सपोर्ट किया, यहाँ से मार्केट कितना बढ़िया ऊपर गया। यहाँ पर मार्केट फिर से आप देखिए नीचे आया, 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज पर रुका, इस लॉन्गर स्पाइक के साथ कितना बढ़िया काम किया। मैं डे हटा के 1 आवर कर देता हूँ, आपको और अच्छा लगेगा। वन आप यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज यहाँ पर प्राइस ने एक स्पाइक के साथ टेस्टिंग किया, स्पाइक के साथ फिर यहाँ पर टेस्टिंग किया। अगर स्पाइक के साथ यहाँ पर अगर आपका ट्रेंड यहाँ पर लोअर हाई का रहता है वो और भी बढ़िया रहता है, अगर ट्रेंड मेरे पास लोअर हाई का रहता है। ठीक है, कुल मिला के मार्केट हमारे पास रिएक्ट करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मूविंग एवरेज के थ्रू भी यहाँ पर जाने जाते हैं और समझे जाते हैं। ठीक है, अभी तो मार्केट में एक करेक्शन आने का वेट अभी हमें करना पड़ेगा, तब जाके एक बेटर यहाँ पर ट्रेड बनेगा। ठीक है, मैं कहूँ कि यहाँ से आप बाय कर लो और यहाँ से बाय के लिए सोचना बैठना अभी थोड़ा रिस्की होगा। ठीक है, अभी तो ये मेरे पास जैसे 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज है, प्राइस इसी मूविंग एवरेज पर भी अभी टेस्टिंग करे, यहाँ पर आके रुके, कुछ सेलिंग कैंडलस्टिक्स बनाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा, सिर्फ इस वजह से नहीं कि यहाँ पर अभी कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ये किया, यहाँ से बाय कर लिया, इतना छोटा छोटा एक एक पॉइंट के लिए काम करना, वो कोई भी कर ले, यहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आता। ठीक है, मुझे थोड़ा सही ट्रेड देने में ही मज़ा आता है, और थोड़ा टारगेट भी लगना चाहिए, हैवी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक एक दो दो पॉइंट का लेता हूँ इतना आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा। ठीक है, और एसएल भी इतने पॉइंट का हिट हो गई तो मिलेगा ही क्या। चलिए और आगे की ओर हम यहाँ पर समझते हैं। आज मार्केट फिलहाल बिल्कुल रेंज बाउंड है, एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट करने वाला गेम हो रहा है अभी मार्केट का। ठीक है, तो अभी तो इस वाले पेयर में कुछ बता पाना मुश्किल होगा। ठीक है, बीटीसी को यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर बीटीसी यूएसडी कैसे चल रहा है यहाँ पर। एसएमसी के थ्रू भी सिखाऊंगा, पहले मैं आपको एक सिंपल प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, एसएमसी कैसे काम करता है, कैसे करता है, वो भी धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे, मंडे से ट्यूसडे से धीरे धीरे करके हम और भी पॉइंट ऐड करके आपको समझाएंगे ये मेरा मार्केट कैसे चल रहा है, हायर आई हायर। अब ये है यहाँ पर मेरे पास मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आया है। अगर मैं इसका फेवरेबल एसएल पूछूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरे पास एक फेवरेबल सबसे बढ़िया ये एसएल जोन है मेरा पूरा। ठीक है, और टारगेट के लिए मैं यहाँ पे पूछूंगा तो टारगेट के लिए मैं इसका 4 आवर के बाद 1 आवर में आता हूँ, मार्केट क्या कहता है यहाँ पर। 50 मिनट में देखता हूँ यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, बढ़िया है, अभी तो मेरे पास एक बाइंग के लिए ये लिक्विडिटी भी वो ले चुका है यहाँ पर, तो मैं एक बाय के लिए बैठूंगा यहाँ पर। और अब मैं ये समझूंगा कि मैं टारगेट यहाँ पर कैसे सेट करूंगा। सॉरी, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से मैंने लूंगा। टारगेट यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर कोई क्या बढ़िया फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। मूविंग एवरेज का जरूर ध्यान में रखा करिए कि प्राइस यहाँ पर स्पाइक के साथ 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज पर अगर कहीं टेस्टिंग दे रहा हूँ तो अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ या तो होल्ड करिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करिए। ठीक है,
ऐसा नहीं कि ये ट्रेड मैंने बाय कर ले लिया और इससे पहले कहीं मेरे पास प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, कोई डाटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये मेरे पास यहाँ तक का एक टारगेट, मैं अगर यहाँ तक का रखना चाहूँ ये मेरे पास रख सकता हूँ यहाँ पर। मैं आपसे कोई भी ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जब कभी आपके सामने इस तरह का मार्केट हो तो आप कैसे ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैसे डिसाइड किया, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा था 4 आवर में मेरे पास मार्केट का क्या ट्रेंड है। यहाँ पर 4 आवर में मार्केट मेरा हायर हाई हायर लो है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हायर हाई क्या होता है, इस तरह से चलता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया, प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता है एक स्पाइक के साथ। यहाँ पर मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप होता है, प्राइस इसी वैल्यू पर स्टॉप होता है, मैं यहाँ से बाय के लिए जाता हूँ। ठीक है, प्रीवियस स्विंग का अपना एसएल रख सकता हूँ। और ये बिल्कुल मेरे पास तरह से ट्रेड रखा मैंने। यहाँ पर प्रीवियस का क्या था, यहाँ से यहाँ पर जो मार्केट ऊपर गया है प्रीवियस कैंडल्स की यहाँ पर लिक्विडिटी ले चुका है, इसलिए ये वाला जोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 1 आवर में समझ रहा हूँ मार्केट को। 1 आवर में भी यहाँ पर क्या है, प्राइस एक इस पर ही स्टॉप हुआ है यहाँ पर। और 15 मिनट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिखा रहा है मार्केट, देखिए ये स्पाइक के साथ था और इसी लेवल पर स्पाइक के साथ मार्केट आके रुका है। और जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ से मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया एक बाइंग अचीव हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई मार्केट का सपोर्ट लेवल हो, इस सपोर्ट लेवल की कोई लिक्विडिटी स्पाइक के साथ ले ले, और दोनों यहाँ पर पहले भी स्पाइक हो और इस बार भी यहाँ पर स्पाइक हो, यानी कि यहाँ पर कोई कैंडल इस तरह से बनी हो और इस कैंडल की यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली हो, और एक आध यहाँ से रिवर्सल कैंडल बन रही है, तो ये मार्केट मुझे यहाँ से क्या बता रहा है, रिवर्सल बाइंग का बता रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें इसके लिए, यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप को आपका पता है और इसी फेयर वैल्यू गैप को टेस्टिंग करके और अच्छा रिवर्सल हो रहा है, तो ये वाले लो का एसएल रख के मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा बढ़िया मैं बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रीवियस की लिक्विडिटी ले चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी ले चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ से एक बाय के लिए बताया है। और आपको जहाँ पर सही लगता है अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते हुए चलिए। पहले यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी ये रहेगा, और फिर ये वाला जोन रहेगा, फिर यहाँ पर इस जोन पर रहेगा। और इस जोन पे तो कहीं मत करिएगा, इतना लंबा टारगेट पूरा मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर खड़ा है जो यहीं पर हो गया था, बट एक रिवर्सल करके टेस्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए गोल्ड में मैं अभी भी यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ पर कि गोल्ड में किस तरह से यहाँ पर मार्केट चल रहा है। यहाँ पर बार बार मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे चल रहा है, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे चलता है तो मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेड यहाँ पर नहीं निकाल के देता है। ठीक है, चलिए ठीक है। कोई यहाँ पर अपना अगर डाउट वगैरह पूछना चाहता है तो मैसेज में यहाँ पर अपना देख सकता है, लिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, और बता सकता है कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, क्या यहाँ पर चीज़ में परेशानी है जो आपको नहीं आ रही समझ में, या किसी चीज़ में आपको पूछना हो। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर टाइम पीरियड दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अगर कोई इशू आता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम गोल्ड के चार्ट को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा मार्केट जो चल रहा है यहाँ से डाउनफॉल में इस तरह से चला है। ठीक है, ये वाले लोग का यहाँ पर मार्केट ने बार बार यहाँ पर इस सपोर्ट को यहाँ पर किया है। ठीक है, एज ए सपोर्ट बनाया है यहाँ पर। अभी मार्केट ने ऐसा कुछ कि कुछ करेगा, अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर एसएमसी वगैरह के बारे में भी किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं वो भी आपको बताऊंगा।
ठीक है, धीरे धीरे करके पहले प्राइस एक्शन आपकी अच्छी करवा ले। ठीक है, कुछ दिन आपकी प्राइस एक्शन पे, और फिर यहाँ पर एसएमसी वगैरह जो भी यहाँ पर टूल्स होते हैं यहाँ पर हम देखते जाएंगे। और जिन लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सीखना रहता है तो आप बिल्कुल मेरे कांटेक्ट नंबर पे आइए, मुझे यहाँ पर बताइए, मैं आपको जो भी रहेगा यहाँ पर, जो भी हमारा क्लासेस कोर्स होते हैं वहाँ पर मैं मेंटरशिप में आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डीपली तरह से हम यहाँ पर समझाएंगे, बताएंगे। वहाँ पर लाइव स्क्रीन शेयर का ऑप्शन रहता है, सब कुछ रहता है, आप पर्सनली पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, अभी यहाँ पर गोल्ड के चार्ट को थोड़ा सा चलने देना चाहिए। यहाँ पर अभी गोल्ड के चार्ट में ट्रेड करना अभी खतरे से खाली नहीं है। आप देख सकते हैं यही वाले पॉइंट पर, आप देखो ये स्कैल्पिंग चल रही है इतने से इतने पीरियड पे, आप देख लो इतने पीरियड पे प्राइस अगर इसी एरिया पर स्पाइक के साथ रुक रहा है तो यहाँ से मुझे बाई दे रहा है, इसी एरिया पर स्पाइक के साथ रुक रहा है तो यहाँ से रिवर्सल दे रहा है। दिस इज द स्पाइक मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस रेंज को मार्केट तोड़ता है नहीं तोड़ता है, कैसे रहता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास जो मार्केट का जोन होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, ठीक है, हमारे पास जो मार्केट का है, ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो यहाँ पर लाइक कर लें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर लाइक करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पर मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे आपके लिए लाइव स्ट्रीम करते रहूँगा। अब मैं डेली आपके लिए 4:30 बजे से बैठूँगा। ठीक है, और आप देखते रहिएगा, कभी हो सकता है कि 5 भी बज जाएं, बट मैं 4:30 बजे या 5 बजे से आपके लिए लाइव स्ट्रीम जरूर स्टार्ट किया करूँगा डेली। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल्स बढ़िया हो, आप लोग यहाँ पर कम कर पाएँ काम, बढ़िया कुछ कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि जितना आप यहाँ पर बेटर कर पाओगे तभी यहाँ पर आपको सही ढंग से आ पाएगा। ठीक है, चलिए अभी हमने यहाँ पर बीटीसी यूएसडी के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, आजकल जो भी आप गोल्ड में ट्रेड ले रहे हो, एक बार क्रूड ऑयल का मार्केट भी देखो। देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में जब तक यूएस ईरान में फाइट रहेगी क्रूड ऑयल को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जहाँ होर्मुज बंद नहीं हुआ ये क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से भागना चालू हुआ नहीं। ठीक है, बहुत तेज़ी से भागेगा यहाँ पर। चलिए, कम से कम मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो सीखना चाहते हैं यहाँ पर, मार्केट को समझना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप आइए यहाँ पर, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस प्रमोशन को आप बढ़ाइए यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने में यहाँ पर हमारी हेल्प करिए, जिससे आपकी ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा हो पाए। ठीक है, ये हमारे पास जो मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर मार्केट कैसा चल रहा है, यह हमारा मार्केट यहाँ पर आपके लिए एक रेंज बाउंड मार्केट है। क्या है यहाँ पर हमारे पास आपका एक रेंज बाउंड मार्केट है, और रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी यहाँ पर ट्रेड को नहीं किया जाता है। रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता है रेंज बाउंड मार्केट में। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जाता। अभी यहाँ पर मेरे पास मार्केट कैसे चला था,
हाई गया, लो गया, हाई गया, लो गया, हाई गया, लो गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर अपना हाई लो यानी कि हाँ, एक रेंज बाउंड। अगर इस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया तो शायद यहाँ पर जो गोल्ड है वो ये वाला जो सपोर्ट लेवल आपका दिख रहा है ना 1 आवर में, कम से कम आप देखिए यहाँ पर ये जो 70 को अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है ना, बहुत ही प्रीमियम जोन बना बैठा है ये वाला। ठीक है, ये पूरा है यहाँ पर 40 तक का। इस जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट फिर बहुत ही अच्छा खासा फॉल आ सकता है यहाँ पर। देखिए गोल्ड कहाँ से कहाँ पे गिर गया। ठीक है, बढ़ा है तो गिरेगा भी, गिरा है तो बढ़ेगा भी, ये तो मार्केट का नियम है। जब बढ़ा था तो भी ये चीज थी यहाँ पर, अब गिरेगा भी यहाँ पर। ठीक है, गिरना भी चाहिए यहाँ पर। आप सॉरी, मैं एक्स यूएसडी का ही लगा देता हूँ यहाँ से। देखिए डे के टाइम फ्रेम पर क्या है यहाँ पर, देखिए डे के टाइम फ्रेम पर जो गोल्ड यहाँ पर हमारे पास गिरना चालू हुआ था। अब डे में लग रहा है यार ये तो बहुत कम हुआ था यहाँ पर। देखिए मार्केट देखिए ब्रेकआउट किया, इस 44 की मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, फिर टेस्ट कर रहा है। जो लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडर हो, स्टॉक्स को बाय या सेल करना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है, आप कोई सा भी यहाँ पर स्टॉक देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है भारती एयरटेल का, कोई सा भी है, आप जो नाम कहेंगे कमेंट करेंगे, मैं उस स्टॉक के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना सेल की दे रहा हूँ। आपको मैं चीज़ें समझाने यहाँ पर आया हूँ। मेरी जो लाइव स्ट्रीम रहेगी औरों से बिल्कुल अलग रहेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये रहेगा कि आप लोग यहाँ पर चीजों को कितना बेटर यहाँ से समझें, क्योंकि जब आप यहाँ पर बेटर समझोगे तभी बेटर निकल के आएगा। देखिए ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। ठीक है, मार्केट ने क्या काम किया, इस मूविंग एवरेज को यहाँ पर टेस्टिंग करने का काम किया। प्राइस ने यहाँ पर क्या काम किया, इस मूविंग एवरेज को यहाँ पर टेस्टिंग किया। और यहाँ पर ये देखिए 44 की मूविंग एवरेज टेस्टिंग, अगेन मार्केट 44 की मूविंग एवरेज टेस्टिंग, अगेन 44 की मूविंग एवरेज मार्केट टेस्टिंग। यानी कि मार्केट का एक तो क्रम हाई और हाई का होना चाहिए। आप चीज को समझिए, मूविंग एवरेज पे कब पैसे बढ़िया काम होगा, अच्छा टाइम फ्रेम, अच्छा का मतलब नहीं डेली देखना है, 4 आवर 1 आवर ऐसे भी देख सकते हो। प्राइस ने यहाँ पर टेस्टिंग किया, प्राइस ने यहाँ पर टेस्टिंग किया, स्पाइक के साथ हो सबसे बेटर हो। अब ये जो मेरे पास टेस्टिंग करके ये दूसरी या तीसरी बार में जा रहा है, ये अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो ये मुझे बढ़िया ट्रेड दे सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट 44 पर मार्केट कितना गया ऊपर है। 44 के नीचे गया नहीं, गया तो एक बार स्पाइक के साथ गया यहाँ से, गया तो मार्केट कैसे गया, यहाँ पर मार्केट एक स्पाइक के साथ यहाँ से गया है। अदरवाइज तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने क्या काम किया है, हर बार 44 को यहाँ से टेस्टिंग करके बहुत ही बढ़िया मुझे कंफर्म यहाँ से ट्रेड दिखाया है। अब यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। यहाँ से मार्केट का सिनेरियो ऊपर जाए तो बाय हम फिर से इस स्टॉक को जा सकते हैं, और मार्केट का ट्रेंड मेरा बुलिश हो सकता है। विथ स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करेंगे, मैं आपको बता रही ना हूँ, मैं इस स्टॉक को ना बाई के लिए कह रहा हूँ ना सेल के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी तरह के आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ जो टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, हम फिर से गोल्ड के चार्ट में ही आते हैं और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जब मार्केट यहाँ पर दो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है, जैसे कि यहाँ पर किया है, क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर जब टेस्टिंग रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर टेस्टिंग किया, 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज को टेस्टिंग करना बहुत ही बढ़िया बात है, और मार्केट यहाँ पर इससे मेरे पास गया।
अब यहाँ पर मेरे पास मार्केट ने एक डबल बॉटम का सा चार्ट बना दिया है, डे में तो ये डबल बॉटम ही लग रहा है, और मार्केट इस एरिया पर आके बार बार स्पाइक लगाया है। प्राइस अगर इस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल हो जाती है, प्राइस क्या हो जाती है यहाँ पर, इस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ से मार्केट क्या जा सकता है, यहाँ से मेरे पास मार्केट कैसे जा सकता है, यहाँ से मार्केट मेरे पास जैसे ये सेल, यहाँ पर क्या इस रेट को ब्रेकआउट करे तो सेल के लिए, फिर से इसी मूविंग एवरेज को टेस्टिंग किया तो यहाँ से एक रिवर्सल देख सकता है। पहला टेस्टिंग तो हो ही गया, दूसरा टेस्टिंग यहाँ पर बनेगा 4200 4250 के आसपास से, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर और भी बेटर और भी सक्सेसफुल यहाँ से हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर चीज़ें हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। ठीक है, और वो हम तभी यहाँ पर समझ सकते हैं जब हम मार्केट में कुछ अच्छा यहाँ से करना सीखेंगे। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर चार्ट में आता हूँ और मूविंग एवरेज को समझता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी आप तो इसको रहने दीजिए, अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज पे टेस्टिंग हो, कुछ करे यहाँ पर तो मेरे पास कुछ सिनेरियो बनेगा। अभी तो आप अगर देखोगे तो पूरे दिन भर 3985 से यही चल रहा है, मार्केट पूरा एक रेंज बाउंड बना रखा है। ठीक, और कोई करेंसी पेयर यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड दे पाए, हम अलग अलग करेंसी पेयर को यहाँ पर समझेंगे और यहाँ पर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ पर अलग अलग करेंसी पेयर को यहाँ पर समझूं और यहाँ पर करने की यहाँ पर कोशिश करूँ। ठीक है, जीबीपी यूएसडी 15 मिनट, मार्केट का ये क्रॉस ओवर हो चुका है, क्रॉस ओवर हो चुका है। 1 आवर पे हमने क्या देखा था भाई, 1 आवर पे मैंने ये देखा था प्राइस यहाँ पर इसी मूविंग एवरेज पर अगर टेस्टिंग हो जाता, ठीक है, अगर टेस्टिंग हो जाता तो मेरे पास ट्रेड होता। ठीक है, हो जाता तो, बट अभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपसे बताना चाह रहा हूँ, प्राइस ने मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया और काफ़ी ये नीचे भी चला गया। अब हम यहाँ पर सेलिंग के लिए यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, प्राइस यहाँ पर इसी मूविंग एवरेज पर टेस्टिंग दे दे यहाँ से स्पाइक के साथ और फिर नीचे जा रहा हो तो यहाँ से फिर मेरे लिए, क्योंकि पहला हो चुका है टेस्टिंग, क्रॉस ओवर भी मिल चुका है मुझे, और दोबारा जब क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग मिलता है, ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग मिलता है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, सबसे बेटर यहाँ पर ट्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, सबसे बेटर यहाँ पर मेरे पास ट्रेड यहाँ पर तभी होता है। चलिए ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह हो तो कोई भी यहाँ पर परेशान मत रहिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर, ठीक है, आप लोग यहाँ पर आए, चीज़ों को पूछें, ठीक है, और जितना यहाँ पर आप चीज़ों को पूछेंगे समझेंगे, आप लोगों के लिए इतना ही बढ़िया रहेगा और आप काम इतना बढ़िया तभी यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपने मैसेज भी डिले करते रहिए जिन लोगों को परेशानी हो, ठीक है, तभी अच्छा भी रहेगा। लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम एक दिन में मेरे पास शुरुआत जो हो कम से कम 10 लाइक से तो हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए। 6 बजे यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा न्यूज़ वगैरह भी आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब तो 7:30 बजे कुछ रहेगा, और आज मार्केट में मुझे कुछ ऐसे देखने को मिल भी नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ पर कुछ करेगा। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा करते हुए तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ यहाँ पर कुछ करेगा।
पर यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप चार्ट को यहाँ पर समझोगे अभी, तो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट अपना जो लो हमेशा बनाया है वो एक बढ़ते हुए क्रम में बना है, किसी प्रीवियस लो को अभी तक ब्रेकआउट किया नहीं है मार्केट ने। ठीक है, अभी तो देखना पड़ेगा, अभी ये नहीं कह सकते कि बाय है या सेल मैं कह दूं, मुश्किल है काफी। बहुत ही ज्यादा अभी ट्रिकी ट्रेंड चल रहा है। चलो कोई नहीं। यूएसडी जेपीवाई देखो। हाँ, यूएसडी जेपीवाई में मेरे पास यहाँ पर क्या है मार्केट में, यूएसडी जेपीवाई का अगर हम चार्ट यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास 15 मिनट में किस चीज़ का चार्ट बन रहा है आपका? दिस इज आवर असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, मार्केट के हाई स्ट्रेट होते हैं और लो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में बनते हैं। ठीक है, इसमें मार्केट कैसे काम करता है यहाँ पर, इस चीज़ को समझने की एक ज़रूरत है हमें। असेंडिंग ट्रायंगल को काफ़ी बनता है भी है ये चार्ट, पता भी होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ से ऊपर की ओर रिवर्सल हुआ था तो मूविंग एवरेज 200 को टेस्टिंग किया था, फिर ऊपर गया था। यहाँ पर भी जब जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन के साथ रिवर्सल हो रहा है, बढ़िया मेरे पास देखिए, स्पाइक के साथ किया है तो बढ़िया बाय मिला है, स्पाइक के साथ किया है बढ़िया बाय मिला है, स्पाइक के साथ बढ़िया बाय मिला है। अगर फिर से यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर इसी तरह से बहुत घिस घिस के ब्रेकआउट करता है तो इसके अपर साइड के चांसेस ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। अगर ये यहीं पर ब्रेकआउट कर देता, ठीक है, यहीं पर क्या काम कर देता है मार्केट, यहीं पर मेरे पास ब्रेकआउट कर देता है, यहीं पर मेरे पास ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस का हायर लो ये था, इस स्विंग को मिनिमम ब्रेकआउट करें, यहाँ से नीचे जाए तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ से मिल सकती है। कल बहुत अच्छा ट्रेंड था यहाँ पर, मार्केट में मूवमेंट भी मुझे दिख रहा था यहाँ पर, बट इस समय तो मार्केट में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट वगैरह दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चलिए और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करता है, कैसे करता है। अभी थोड़ा सा आप इंतजार करिए, यहाँ पर अभी गोल्ड ने यहाँ पर ये ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेड मैं स्पेशली आपको बता देता हूँ कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बियरिश है, बट यहाँ पर करेक्शन आने पर, ठीक है, करेक्शन पर मैं ये इस लेवल से नहीं बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी अभी जो लेवल चल रहा है बहुत नीचे आ चुका है मार्केट का, और यहाँ से अगर आप सेलिंग करते हैं तो एक एसएल के साथ ही यहाँ पर करिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास अगर एक मार्केट को कहता है नहीं कि एक करेक्शन आ जाए, तो एक करेक्शन इस लेवल से जैसे कि ऊपर की एक लिक्विडिटी ले ले यहाँ से ऊपर का, एसएल इनका हाई का ले ले, अभी भी बचा हुआ है वो ले ले मार्केट, फिर आराम से शॉर्ट करो, कोई इशू की बात नहीं। ठीक है, भले ही यहाँ से गिर जाए, मैं कोई मना नहीं करता, बट भाई मार्केट का मजा क्या है, मार्केट का मजा यहाँ पर ये है कि कम से कम कुछ लोगों का एसएल तो हिट हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि भाई जब तक लोगों का यहाँ से एसएल हिट नहीं होगा तो मार्केट आपको टारगेट कैसे दे जाएगा। अब ये मार्केट यहाँ से सेल अभी जा रहा है, सब लोगों ने सेल कर लिया भैया, 6 बजने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों ने
कभी ट्रेडिंग नहीं करी होती ना, उस टाइम में एंटर हो जाते हैं, या जो नए ट्रेडर होते हैं, हाँ भैया अब मेरे पास कॉलें आ रही हैं, ठीक है, किसी ने टिप्स दे दी, अब यहाँ से सेल करो, और मार्केट इसी समय क्या मारता है, जैसे ही 6 बजे ओपन होगा फट एक स्पाइक मार देगा, या ऊपर ही चलना चालू हो जाएगा। यार ये फ्राइडे है, बता रहा हूँ, आप एक हफ्ते में जितना कमाओगे, 6 मार्केट शाम को सारा निकाल देता है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए यहाँ पर। चलिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में किस तरह से यहाँ पर मार्केट करेगा। ये मैंने सेल दिया नहीं, मैं आपको बता रहा था यहाँ से कि यहाँ से अगर लिक्विडिटी ले लेता है तो यहाँ से मेरे पास किस तरह से मार्केट रह सकता है। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं यहाँ पर मार्केट, ये यूएसडी जेपीवाई का भी चल रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया है यहाँ से। अब देखो ये मेरे पास क्या, देखिए इसकी स्पाइक के साथ ली है, और कितना बढ़िया यहाँ से बाय का यहाँ पर मुझे मोमेंटम मिला है यहाँ से। तो ये आप कैप्चर करने की कोशिश करिए यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट में, चलिए एक स्कैल्पिंग में देखते हैं कहीं पर आपको ऐसा ट्रेंड मिल रहा हो यहाँ पर, कुछ ना कुछ आपका आया है तो कुछ ना कुछ आपको करा के जाए यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई में यहाँ पर आता है नहीं आता है, जब आएगा तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, मूविंग एवरेज को भी टेस्टिंग हो जाएगा, अगर होता है तो फिर ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आता है तो इस लेवल पर, हाँ देखिए इसीलिए 44 भी टेस्टिंग करना चाहिए, तब जाके यहाँ पर मेरे पास ये ट्रेड बनेगा। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा ट्रेड। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों बाय बना, मैं आपसे किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग वगैरह कुछ बाय सेल के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मार्केट अगर रेसिस्टेंस को एज ए सपोर्ट काम करता है तो वो किस तरह से, मैं अगर फ्यूचर में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ तो किस तरह से यहाँ पर काम करूँ। ठीक है, गोल्ड ने क्या काम किया, अभी नहीं लिया, इसकी लिक्विडिटी कहाँ की अभी, इस वाले सपोर्ट तक की भी अभी लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, मार्केट मेजरली अभी इस जोन में काम कर रहा है, अगर आप देखोगे ये जोन में आज का डेट यहाँ पर मार्केट। अब ये किसी भी पीरियड की जहाँ की अच्छी तरह से लिक्विडिटी ले लेगा, फिर यहाँ पर मार्केट मुझे रिएक्ट करेगा। अभी देखते हैं लिक्विडिटी लेता कहाँ की है अभी। ठीक है, तो आप देखिए पहले लिक्विडिटी ये लेता कहाँ की, कहाँ, फिर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जी, हाँ किसी का मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, किसी ने कुछ पूछा है। ठीक है जी, बताइए जी, आप क्या यहाँ पर पूछना चाहते हैं।
ठीक है, किसी को भी अगर कोई बात रहती है ना तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई भी। सॉरी, माइक ऑन करके ना अपने मैसेज यहाँ पर डाल दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है। कोई भी अगर किसी को डाउट रहना नहीं चाहिए, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। औरों का तो मुझे पता नहीं, बट मैं डाउट्स जरूर क्लियर करता हूँ। और आज मैं लाइव स्ट्रीम पहली बार कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा इशू है मेरे पास, ठीक है। बट मैं ये इशू एक दो दिन बाद आपके नहीं रहने दूंगा कि शायद रिप्लाई लेट आ रहा हो या जल्दी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। परेशानियां सबके साथ आती है, हमारे साथ भी आई हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपना लाइक एंड सब्सक्राइब का काम तो जरूर करें, ठीक है। जितने आप सब्सक्राइब यहाँ पर करेंगे यहाँ पर उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लोगों को बुलाइए कि डेली आया करिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बताएंगे, सपोर्ट असिस्टेंट से बताएंगे, आपको एसएमसी आईसीटी के बारे में बताएंगे, फिर जिनको कोर्स के बारे में रहता है वो कोर्स ले सकते हैं अच्छी तरह से। जिनको सीखना रहता है, अच्छी तरह से करना रहता है, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हाउ टू कंफर्म द नेक्स्ट कैंडल ऑन द ब्रेकआउट, हाउ मेनी कैंडल्स शुड आई ऑब्जर्व, ठीक है। देखिए, ये आपका यहाँ पर जैसे कि आपने कहा है कि मुझे अभी यहाँ पर कितनी कैंडल का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कितनी कैंडल का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ये कोई चीज नहीं होती कि 4 कैंडल से हो, 5 से हो, 1 से हो। देखिए, पहले तो जो ब्रेकआउट करे, कम से कम 5 मिनट में एक अच्छा ब्रेकआउट तो मुझे देखने को मिल जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बॉडी जो कैंडल की है एक बढ़िया हो, अगर नीचे ब्रेकआउट कर रही हो तो रेड है, ऊपर कर रही हो तो ग्रीन, बढ़िया से एक तो पहला वो होना चाहिए, पहली चीज। अब ये बढ़िया से ब्रेकआउट कर दिया, इसके बाद यहाँ पर अगर इसी वैल्यू को यहाँ पर रीटेस्टिंग करके फिर रिवर्सल होता है तो मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हर बार रीटेस्टिंग तो नहीं होता है सर, हर बार यहाँ पर रीटेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है, सही बात है, रीटेस्टिंग भी हर बार पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे मिनिमम ये कहूँगा कि आप यहाँ पर जाइए और कम से कम यहाँ पर ये देखिए कि मेरे पास जब ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास ब्रेकआउट हो, ये मेरे पास मैं इन्वेस्टिंग का भी खोल के रखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपके लिए एक्स यूएसडी यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी हम खोल के रख देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मार्केट का एक सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये वहां पर मैं 44,200 लगाता हूँ, यहाँ पर 921 लगाता हूँ। आप यहाँ पर ये चीज देखिए कि मेरे पास यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस ओवर मेरे पास मिल गया या ना मिल गया, दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर। और प्राइस कम से कम मूविंग एवरेज को टेस्टिंग कर, अगर या तो क्रॉस ओवर हो या टेस्टिंग कर लिया हो, 921 को ब्रेकआउट एंड टेस्टिंग कर लिया हो, या मिनिमम क्रॉस ओवर तो एक चीज यहाँ पर मेरे पास हो। अगर मैं ये सारी चीजें मैं देखता हूँ तो शायद मेरे पास ट्रेड पहले से बढ़िया होंगे और मैं यहाँ पर कर पाऊंगा। सिर्फ ब्रेकआउट पे कि कितनी कैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कर पाना मुश्किल है, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है
अभी मेरा नया यूट्यूब चैनल बना है, इसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा तो स्टूडेंट को, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तक सिर्फ अपनी पेड क्लासेस ही लेता था, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अब स्टूडेंट जो हैं यूट्यूब से जो आते हैं, जो सीख नहीं पाते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज चाहिए, कई बार कहीं से कोर्स कर लिया फिर भी अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, कैसे हम लाइव में जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर करिए, अच्छी तरह से सीखिए, तभी आपको पता लगेगा। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादातर बार में मार्केट क्या करता है, ये ब्रेकआउट कर दिया और ये क्या हो जाता है, यहीं से रिवर्सल है कि लिक्विडिटी स्वीप कर देता है मार्केट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से आपके पास स्पाइक बन रही है और ऊपर जा रहा हो और आपने ये सोचा ब्रेकआउट हो गया हो। जब आप ट्रेड लें तो 1 मिनट के टाइम से ही ट्रेड ना लें उसको, यहाँ पर 5 मिनट 15 मिनट में क्या कर रहा है मार्केट, सिर्फ एक स्पाइक तो नहीं छोड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी आप देर में आप ट्रेड करोगे सेल लेने का, अरे ये ब्रेकआउट हो गया मैं सेल ले लूंगा, दो कैंडल भी बन गई 1 मिनट का, और 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे में तो एक स्पाइक थी और वहीं से मार्केट रिवर्सल हो गया। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, करना चाहिए, तब जाके मेरे पास ट्रेड बढ़िया होते हैं और बड़ा टाइम फ्रेम जो कहता है मार्केट में फिलहाल वो होता है, बड़ा टाइम फ्रेम जो कहता है। ठीक है, इसलिए बड़ी मूविंग एवरेज जो मैं यहाँ पर वही चीज, जैसे कि मैंने 4 आवर भी लगाया कि 4 आवर अभी ये मार्केट का सपोर्ट ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, करेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप क्या चाहते हो, कैसा काम हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कम से कम प्राइस एक बार मूविंग एवरेज को टेस्टिंग कर दे, एक बार 40 45 से होके जाए, लो बाव का एसएल करा दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग सेल ही कर रहे होंगे ज़्यादातर, यहाँ पर एक बार लो बाव का यहाँ से ऊपर जाए एसएल करा दे, फिर यहाँ पर टेस्टिंग हो तो यहाँ पर मैं सेलिंग के लिए जाऊँ, तो वेट करना पड़ेगा तब जाके ट्रेड बढ़िया होगा। बाकी यहाँ पर आज की डेट में मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही चल रहा है, ट्रेड ले पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर ले रहे हैं तो हाई डिप पे शॉर्ट शॉर्ट करते जाएं, एग्जिट होते जाएं, शॉर्ट करते जाएं, एग्जिट होते जाएं। ठीक है, और विथ एसएल के साथ काम करें, क्योंकि आपका कभी भी जैसे कि एसएल आप रख रहे हैं यहाँ पर, अगर एक अच्छा एसएल कहा जाए तो इस लेवल का मेरा एक एसएल रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ये एसएल रखना पड़ेगा, बड़ा है चाहे छोटा है। यहाँ पर छोटा रखना चाह रहे हो तो भैया छोटा रख लो भैया, बट बिना इस एसएल के जो चीज़ है तो है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर 99 पे पड़ी है, ये भी आपकी लिक्विडिटी है। ठीक है, ऐसे ये भी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट किसी को भी लेके फिर रिवर्सल हो जाता है, बट मेन क्या होता है, मेन तो मेन ही है यहाँ पे रहेगा सेल का। बट यहाँ पर यह है कि थोड़ा मार्केट, एक बार मैं ये चाह रहा था कि एसएल ले ले, क्योंकि वो वाला काम अभी दिख कहाँ रहा है। आप खुद सोचिए यहाँ पर अभी मार्केट ने कहाँ किसका एसएल लिया है। असल तो तब लेता है झटके से मार्केट बढ़ता है, जैसे अभी सेल चल रहा था और यहाँ पर झटके से एसएल ले ली, ये टाइम ही ऐसा है। अब ये टाइम पीरियड के साथ कर लेगा, फिर मार्केट यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, एसएल जरूर रखिए यहाँ पर। ये मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर किस तरह से अपने ट्रेड को कर सकते हो, इन फ्यूचर में कैसे मेहनत कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं किसी भी तरह की आपको कॉल देने में विश्वास नहीं करना चाहता कि ये आपके लिए कॉल बनेगी और यहाँ से आप बाय सेल ले लो, ये बाय बन गया ये सेल बन गया, नहीं। ठीक है, आप मेरे भरोसे बाय सेल के या स्ट्रीम के किसी के बेसिस पर अगर ये लेने लग गए तो आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप चीज़ों को सीखो। ठीक है, जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, या इन्वेस्ट करने का मतलब जो खर्च नहीं कर पा रहे, मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीम में आपके लिए हेल्प करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बट बाकी जिनमें अगर है कैपिटल को कर सकते हैं एक्सपेंसिव, वो आइए यहाँ पर गहराई से हमारे बैचों में सीखिए, यहाँ पर उनको हम समझाएंगे कि कैसे काम होता है, कैसे करना होता है। आपके लिए पर्सनल यहाँ पर स्क्रीन भी शेयर होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं हम मार्केट यहाँ पर 6 बजे यहाँ पर क्या रहता है, पहले 6 बजे यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पर काम होगा। जीबीपी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूरो कैड, यूरो मेजर पेयर है, कैड यहाँ पर मेरे पास एक
स्पॉट पेयर है, ब्रेकआउट हो गया अभी, बट टेस्टिंग एक भी बार नहीं किया इसका। आप यहाँ पर देखिए इसका कितना बढ़िया यहाँ पर ट्रेड, यहाँ ये बना था ट्रेड, देखिए दिस इज क्रॉस ओवर एंड दिस इज रीटेस्टिंग, सेल जा रहा है, सेल, जिसने यहाँ पर मिस कर दिया यहाँ से सेल। ठीक है, ये कितने यहाँ से आपके प्यारे प्यारे ट्रेड बने हैं इसमें, ये देखिए बहुत ही प्यारा। और ये एक बार जब बढ़िया सेलिंग आ जाती है तो अगर आप कहीं ये टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर कर सकते हो, बट यहाँ पर मार्केट ने क्या काम कर दिया, एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर बना दिया, और ये जाने के बाद इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा था, तो अपने ट्रेड को, क्योंकि एक लेवल पर रुक गया मार्केट। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ आपको, जो सेल अगर आप लो तो यहाँ पर क्या है, 200 पॉइंट की मूविंग एवरेज से नीचे अगर टेस्टिंग करे तब तक तो लो मत। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट क्या काम करे, ये जो रेसिस्टेंस बनाए यहाँ पर, जब यहाँ से जाए सेल, इन सब की लिक्विडिटी ले ले और फिर नीचे रिवर्सल हो। आप लिक्विडिटी को जितना मार्केट के समझेंगे कि मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और चार जने और हैं वो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, अब मार्केट सबको तो प्रॉफिट कराएगा नहीं। ठीक है, मार्केट को, आप जब पैसा कमाते हो किसी का लॉस होता है, और किसी का लॉस होता है वो किसी का प्रॉफिट होता है, ये चीजें तो आप समझते ही है ना मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जब आप यहाँ पर करोगे यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आएंगी और आप यहाँ पर अच्छे से मार्केट में कर पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है। और किसी के अगर कुछ पूछना चाहता हो अपने यहाँ पर कमेंट रखिए, यहाँ पर आप लोगों की जो भी परेशानी है हम यहाँ पर सुनेंगे, यहाँ पर आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर। सेल के लिए तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ मार्केट के लिए। ठीक है, 6 और बजने दो, उसके बाद देखते हैं क्या मार्केट में रहता है, फिर मैं अपनी स्ट्रीम भी यहाँ पर एंड करूँगा आपके लिए। और मंडे से ध्यान में रखिएगा, 4:30 बजे आप आइए यहाँ पर। ठीक है, 4:30 या 5 बजे आपको मैं ऑनलाइन मिल जाऊँगा। 4:30 बजे ऐसा टाइम है मेरे पास, अगर मेरी क्लास रहती है तो मैं 5 बजे तक कर लेता हूँ, अदरवाइज 4:30 बजे तक मैं अपनी पेड क्लासेस कंप्लीट करा ही लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए मैं हेल्पफुल रहूँगा यहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि बलबीर सर की क्लासेस को, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिंक शेयर करना है, ये मेरा वो है। ठीक है, और जब आप शेयर करेंगे तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और फिर यहाँ से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हैं यहाँ पर, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे तो हम काम आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं मार्केट यहाँ पर किस तरह से काम करता है यहाँ पर। यूरो कैड भी हो गया, बीटीसी को एक बार और देखते हैं, बीटीसी यहाँ पर क्या कह रहा है भैया। बीटीसी का भी 1 आवर में क्लियर ये चार्ट चल रहा है फिलहाल तो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, रिटेस्ट ये वाला पॉइंट सिर्फ देखिएगा, यहाँ पर अगर रिटेस्ट करता है इस पॉइंट पर रुकता है और रिवर्सल लेता है। और कई बार इस पे जब मार्केट टेस्टिंग कर देता है तो ये समझ लीजिए जिस लाइन पर बार बार मार्केट ठोक रहा था वीक भी हो जाती है वो। ठीक है, मार्केट वीक हो जाती है जब बार बार किसी लाइन पर मार्केट ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। कोई और किसी का सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाहता हो, बिल्कुल आप यहाँ से पूछ सकते हैं यहाँ पर। किसी का कोई सवाल हो बता दीजिएगा।
ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक्चुअल में मेरी वीडियो अभी पब्लिकली भी नहीं हुई है, इस वजह से शायद लोग बाग नहीं ज्वाइन कर नहीं पा रहे हैं यहाँ से। 6 बजने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या रिएक्ट करता है। 6 बजने का हम यहाँ पर टाइम का वेट करेंगे कि 6 बजे यहाँ पर मार्केट क्या करता है। फिर उसके बाद कभी कुछ बन पाएगा यहाँ पर। एक छोटा सपोर्ट था, इसको ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर। जिन लोगों को अपनी स्क्रीन ब्लैक करनी होती है, यहाँ से डार्क थीम आप कर सकते हैं, इस तरह की थीम भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। जिन लोगों को थीम यहाँ पर वाइट रखनी होती है, यहाँ से वाइट। चलिए, अभी तो मार्केट चल रहा है यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। 6 बज चुके हैं। अगर आज मार्केट को मूवमेंट पहले आना होगा तो यहाँ पर इस समय आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अभी यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट है यहाँ पर सेलिंग का ही बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेलिंग ही सही है, बट एसएल के साथ करिए। बाकी अभी मार्केट तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं बनाया, कुछ ऐसा बनाया नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल अभी आपको सपोर्ट असिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई आइडिया, ये सभी चीज़ें मैं अभी आपको बताया नहीं है, तो वो मैं चाहता भी नहीं हूँ। अब आप ये देखिए, 75 का लो तोड़ता है नहीं तोड़ता है अभी यहाँ पर। अगर इसको अगर लिया है मार्केट ने, अब ये 5 तक, 74 तक जा सकता है। ये वाला लो अगर इस लो को तोड़ता है, फिर ये बनता है, फिर 71 बनता है। देखते हैं हम, जाता है जाता है 74, 70।
एक्चुअल में यहाँ पर ब्रेकआउट इस लेवल की रीटेस्टिंग हो चुकी है, 1 मिनट में तो हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर सेल कर रहा है तो एसएल उसका यहाँ पर कहाँ पर रहेगा? मिनिमम यहाँ तक का तो रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बाकी अभी वेट करेंगे। और मैं किसी भी, भले ही यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, चला भी जाए, बट मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ कि मार्केट एक अच्छा रिवर्सल अपसाइड की ओर दिखाए, अपर साइड की सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करे ऊपर की, जैसे कि ये हाई है। और उसके बाद फिर अगर डाउनफॉल आए तो वो सबसे बढ़िया है, बाकी जाने को अभी भी जा सकता है उसमें, मार्केट को तो कुछ कह नहीं सकते। बीटीसी में आप समझ सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर हायर हाई हायर लो चल रहा है, एक तरह से बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर एक्चुअल में अपनी जो स्ट्रीम में था, मैं उस स्ट्रीम को यहाँ पर ये चाहता हूँ कि where liquidity is seized, it's create a large wick with a saw. I have noticed this. So can we enter at that time? सर देखिए, आप यहाँ पर जो कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट को, यहाँ पर आप समझिए, आप मार्केट को यहाँ पर, जैसे कि ये मेरा मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये अभी आप देखोगे, अपर साइड पे मार्केट ने बार बार लिक्विडिटी यहाँ पर यानी कि एक स्पाइक छोड़ी है, और नीचे भी यहाँ पर स्पाइकें छोड़ी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था कि मार्केट यहाँ पर इस एरिए पर मार्केट में जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग थे, और इसी एरिए पर जाके जो बायर्स थे वो यहाँ पर मार्केट में, सॉरी यहाँ पर मैं उल्टा कह रहा हूँ, यहाँ पर जाके क्या है, इस स्पाइक इसलिए आ रही है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग हो जा रहे हैं, और यहाँ पर जाके मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रांग हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब मार्केट में हो रही हैं तो मेरे पास यहाँ से मुझे रिवर्सल मिल रहा है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को हमारे पास समझने के लिए स्पाइक के दौर को कम से कम एक सपोर्ट या दो सपोर्ट की यहाँ से प्राइस ने एक लॉन्गर स्पाइक के साथ, तो इसे कहते हैं यहाँ से लिक्विडिटी हंट होना। अगर इस लेवल पर अगर पहले से स्पाइक हो और फिर से इसी लेवल पर स्पाइक बनाओ, वो भी बहुत बड़ी एक रिजेक्शन जोन रहता है मेरे पास, वो भी मेरे पास क्या रहता है, एक बढ़िया रिजेक्शन जोन रहता है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट पे भी यहाँ पर टेस्टिंग करते हुए चल रहा है। और अगर आप 1 मिनट को ही फॉलो कर रहे हो, एक मूविंग एवरेज का टेस्टिंग तो लेने दो और फिर यहाँ से बन जाए। 1 मिनट को ही फॉलो कर रहे हो तो भी अगर सेल करते हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रीटेस्टिंग पर अगर मिलता है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर टेस्टिंग करता है मूविंग एवरेज को, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि करेक्शन पे ट्रेड लेना है। ठीक है, मुझे पता है सेल जाएगा, बट करेक्शन पे काम करिए। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हो पहले से, ठीक है, जिन्होंने देर यहाँ पर हमारी स्ट्रीम देखी हो, उसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। ठीक है, और किसी करेंसी पेयर में, और किसी करेंसी पेयर को हम देखते हैं, यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई, यहाँ पर इस करेंसी पेयर को देखते हैं, यहाँ पर मार्केट में क्या है। अभी भी मार्केट ने सपोर्ट लेवल पर नहीं पहुंचा, इस लेवल पर मेरा ये वाला ट्रेड देखने का बहुत मन है कि मार्केट यहाँ पर क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है,
ऐसे ट्रेड मज़ा आता है, मार्केट यहाँ पर करे क्योंकि एक अच्छी बाइंग यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी। और ये लेवल पर अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप भी है, सब कुछ है, इस लेवल पर बनता है, ठीक है, वो सबसे बेटर मैं मानूंगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा बेटर मैं इसलिए मानूंगा इस लेवल पर, क्यों यहाँ पर बेटर मानेंगे हम? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डाउन साइड का ये जो सपोर्ट होगा इसकी लिक्विडिटी हो जाएगी और फिर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाए तो मैं भाई, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये मैंने अगर मान लीजिए ये अगर आपके सामने लाइन आपने कहा यहाँ पर जैसे ही आया और मेरा ट्रेड एक्टिव हो गया, मैं नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये काम मत करिए। यहाँ पर ये आपका हो गया और इससे ऊपर जब तक ना जाए और इसी को ऊपर जाकर अगर रीटेस्टिंग भी करके ऊपर ऐसा जाए और भी अच्छी बात है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ से ऊपर अगर मार्केट जाता है, सस्टेन रहता है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो फिर बात। ठीक है, ये काम रहता है यहाँ पर। फिलहाल ये मेरा एक समझाने का वो है, मैं आपको किसी भी तरह का ट्रेड के लिए नहीं बह रहा हूँ कि यहाँ से बाय करो या सेल करो, ये करो वो करो, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लॉट साइज हमेशा कम से कम रखिएगा। ठीक है, मिनिमम रिस्क आप जितना लोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी स्ट्रीम को एंड करता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर टाइम मिला तो मैं शायद यहाँ पर 7:15 बजे पूरी कोशिश करूँगा आने का। ठीक है, और यहाँ पर 7:15 बजे आप वेट करिएगा। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे, और यहाँ पर मार्केट मेरा सेल हो गया है। पहला तो जो लो जाना चाहिए था वो मेरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि अगर इसको कंप्लीट अभी नहीं किया, थोड़ा सा रह गया है। अब ये वाला हमारा जो जोन रह गया था वो मेरा टीपी जोन अब ये रह गया है। और उसके बाद यहाँ पर फिर ये, ठीक है, क्रूड ऑयल को देखो, क्रूड ऑयल में क्या हुआ होगा, यहाँ पर क्रूड ऑयल में क्या धमाका यहाँ पर हुआ है मार्केट में। क्रूड ऑयल का धमाका ऊपर है, आप ध्यान में रखिएगा, क्रूड ऑयल भी ऊपर ही है यहाँ पर। ठीक है, अभी तो यहाँ से नीचे जा रहा है, इसको फट से ऊपर तोड़ता है तो गोल्ड भी यहाँ पर मेरे हिसाब से तोड़ देगा। ठीक है, बाकी आप ध्यान बनाए रखिएगा इन दोनों पोजीशन को, किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करता है, कौन पहले तोड़ता है, कौन पहले क्या करता है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर।